अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं चाहता हूं कि आप एक सीन इमेजिन करें। सीन ये है कि तीन अफराद एक जगह खड़े होकर महज गुफ्तगू हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक शख्स अपने एक छोटे बच्चे के साथ उस मजलिस में आ जाता है और वो सारे लोगों को सलाम करता है और सबसे हाथ मिलाता है। उस शख्स के साथ उसका छोटा बेटा अपने बाप की नकल करते हुए वो भी सारे लोगों से सलाम करता है और हाथ मिलाता है। लेकिन जो मजलिस है उसमें मौजूद लोगों का रवैया बच्चे के साथ ज़रा सा मुख्तलिफ है। एक शख्स है जिसने बच्चे को इग्नोर कर दिया, ये समझकर कि ये तो छोटा है, क्या इस पर तवज्जो की जाए। दूसरे ने इग्नोर नहीं किया, हाथ मिलाया लेकिन सरसरी से मिलाया। जबकि तीसरे शख्स ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और सिर्फ इतने पे इक्तिफा नहीं किया बल्कि बच्चे से पूछा, अरे शेर शरारती, कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? और उसने बच्चे के सामने मुस्कुराया। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन है वो शख्स जो बच्चे के दिल में अपनी मोहब्बत सब करने में कामयाब हो जाएगा? ऑब्वियसली तीसरा आदमी, जिसने ना सिर्फ एक हाथ मिलाया बल्कि बच्चे के सामने मुस्कुराया और उसने उसकी खैरियत भी मालूम की। नाजरीन, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना, यानी वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन, हमारा मुआशरा बच्चों के तई बहुत जालिम वाक़ई हुआ है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते, उन्हें अजनबियत का एहसास होता है। स्कूल ना जाने की वजह से उनके माँ बाप उनको लातों, घूसों और पाइप और मुख्तलिफ चीज़ों से उनको पीटते हैं, और वो जब स्कूल जाते हैं तो अगर टीचर समझदार नहीं है तो वो भी बच्चे को इग्नोर करते हैं और बाज़ दफ़ा स्कूल में भी उनके ऊपर तशद्दुद होता है। नाजरीन, ऐसे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो भले ही वो एक कामयाब बिजनेसमैन हो, वो किसी और फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन बचपन में मिले वो घाव उनके हमेशा ताज़ा रहते हैं, उनके जख्म रिश्ते रहते हैं और उनकी रूह पर मुआशरे ने जो घाव लगाया होता है वो कभी मुंदबिल नहीं होते। वो रात को नाइटमेयर उनको आते हैं, वो डरावने ख्वाब देखते हैं, वो कभी भी उस क्राइसिस से निकल नहीं पाते। नाजरीन, आप अगर देखें कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो क्या हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन है उसका कि उसको मारा जाए, और कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता नहीं है उसको पढ़ाने का? आप बच्चे को थोड़ा टाइम नहीं दे सकते? 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, हो सकता है जब वो हाई स्कूल कर रहा हो तब उसका शऊर डेवलप हो जाए, उसको समझ आ जाए और वो पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दे। क्या ज़रूरी है कि आपकी मर्जी के मुताबिक वो पढ़ना शुरू कर दे? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आपने मुशाहिदा किया होगा कि हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होता है जिसका टीचर ज़्यादा केयरिंग हो, जिसके पढ़ाने का अंदाज ज़्यादा अच्छा हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो कसूर ज़्यादा बड़े लोगों का होता है। अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें बच्चे को समझने की ज़रूरत है, ना कि बच्चे को कसूरवार ठहराकर उस पर तशद्दुद किया जाए। नाजरीन, क्या स्कूल्स और क्या मदरसे, आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों के ना पढ़ने का सलूशन सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट को समझा जाता है और इससे ऐसी उदास नस्लें पैदा होती हैं जो जिनके जख्म कभी नहीं भरते। सवाल यह है नाजरीन कि इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन बहुत आसान है। आप बच्चे को टाइम दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए उसके समझने का, उसके संवरने का। बच्चों पर सबसे ज्यादा रहम होना चाहिए, सबसे ज्यादा करम होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सबसे ज्यादा इग्नोर उन्हें किया जाता है। लोग उन्हें किसी काबिल नहीं समझते, जबकि हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप बच्चों से मजाक भी करते थे, उनसे दिल लगी करते थे। एक छोटा बच्चा अबू उमैर जो 5 साल का था, उसके पास एक छोटा सा परिंदा था और जब वो परिंदा मर गया तो बच्चा उदास हो गया। तो आप उससे मिलने आए तो लोगों ने बताया कि अबू उमैर उदास है क्योंकि इसका जो परिंदा है वो इंतकाल कर गया। तो आपने अबू उमैर से कहा, अबू नुगैर, अबू उमैर, वो तुम्हारा परिंदा क्या हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ करता था? आपने परिंदे का नाम नुगैर लिया जो कि उमैर के वजन पर है, जिससे जाहिर है कि एक तफरीह का पहलू पैदा होता है। आपने बच्चे की उदासी दूर करने के लिए उससे मजाक किया। इसी तरह अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप मजाकन कहा करते थे, ओ 2 कानों वाले, या ज़ल उज़ुनैन। आप ऐसा उनसे मजाक करते थे। और आपने देखा कि आपका जो रवैया है वो छोटे बच्चों के साथ, बड़े लोगों के साथ कितना ज़्यादा अच्छा, कितना खुशगवार होता था। और जबकि हमारा जो एटीट्यूड है वो बड़ों का तो छोड़िए, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जालिमाना होता है। नाजरीन, एक बार मैं एक स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में शरीक था
حسب معمول بچے دعاؤں میں اور نیشنل اینتھم میں مصروف تھے، لیکن ایک بچی تھی جو مسلسل روئے جا رہی تھی اور کوئی اس کے رونے کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں اسکول کی ڈائریکٹر کی انٹری ہوتی ہے، وہ ایک بچی کو روتا ہوا دیکھتی ہیں اور وہ اسمبلی میں سب کے سامنے بچی کو لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں ڈیئر چلڈرن، اب سال ہمارا شروع ہوا ہے، سال کا پہلا دن ہے، اس بچی کو اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے، نئے نئے چہرے اس نے دیکھے ہیں اس لیے رو رہی ہے، آپ سب اس سے کہیے کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں سسٹر، آپ نہ روئیے۔ سارے بچوں نے مل کر یہی بات کہی۔ بچی کے آنسو اچانک تھم گئے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ اسے اتنی بڑی مجلس میں امپورٹنس دی گئی تھی۔ ناظرین، لیکن اس طرح کے لوگ سماج میں بہت کم ہیں۔ اگر ہم بچوں کے تئیں اویئرنیس لانے کی کوشش کریں اور ایک موومنٹ چلائی جائے کہ بچوں کا خیال رکھا جائے، بچوں کی شرارتوں کو اگنور کیا جائے، آپ کوئی بچہ اگر اسکول آتا ہے اور وہ نہیں پڑھتا تو آپ مناسب طریقے سے کچھ تھوڑی بہت سختی کے ساتھ اس کو سمجھاتے رہیں، ہو سکتا ہے وہ 2-3-4 سال کے بعد پڑھنے لگ جائے گا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسے مار مار کے، اس کی انسلٹ کر کے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کر کے ہم اسے زخمی کر دیں اور اس کے بعد اس کو کامیاب ہونے دیں؟ تو ایسی کامیابی کا کیا فائدہ سامعین جس کا زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہو؟ اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کو بچپن میں بہت ستایا گیا ہے، بہت اگنور کیا گیا ہے اور بہت انسلٹ کی گئی ہے اور آپ وہ زخم ابھی محسوس کرتے ہیں، تو آپ ان سختیوں کو بھول جائیے۔ آپ سوچئے کہ آپ کے پیرنٹس نادان تھے، انہوں نے آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو مارا، آپ کے اوپر سختی کی، اور اسی طرح وہ ٹیچر سمجھدار نہیں تھے جنہوں نے آپ کی انسلٹ کی کلاس میں۔ آپ بھول جائیے، اچھا کھانا کھائیے، اچھے کپڑے پہنیے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے، خوش رہنے کی کوشش کیجئے، جو ہو سکا اس کو بھولنے کی کوشش کیجئے، اور اب آپ یہ کوشش کیجئے کہ جس طرح آپ کے اوپر بچپن میں ظلم ہوا، کوئی اور بچے سے اس کی معصومیت نہ چھینی جائے، کسی اور کا بچپن اس سے نہ چھینا جائے۔ بچپن انسان کی خوشگوار ترین دور میں سے ایک ہے، لیکن ہم بعض دفعہ اس کو بدترین دور بتا دیتے ہیں۔ بچپن میں کیا ہوا سلوک انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، ہمیں وہ چہرے ہمیشہ یاد ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ شفقت کی ہو، ہمارے اوپر شفقت کی ہو، ہم سے محبت سے پیش آئے ہوں، اور وہ کردار بھی نہیں بھولتے جنہوں نے بچپن میں ہمیں اگنور کیا ہو، ہماری سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کیا ہو۔ اس لیے ناظرین، ایک اچھا آدمی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے تئیں کیئرنگ ہوں، آپ بچوں کے سامنے بھی اسی طرح مسکرائیں جیسے بڑوں کے سامنے مسکراتے ہیں، بچوں کو بھی اسی طرح امپورٹنس دیں جیسے کہ آپ اپنے برابر یا اپنے سے بڑے لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ آپ بچوں پر رحم کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔